टेलीविजन पर जो राहुल जी को लेकर अलग अलग प्रचार किए जाते हैं, तो उससे कितने अलग है राहुल? वो बहुत अलग है। जो दिखाया जाता है वो सब कुछ झूठ है और फेक है वो सब कुछ। ये बहुत अच्छे से बात करिए। ही इज वेरी नाइस पर्सन और हमें ऐसे नेता की जरूरत है यूथ के लिए, हमको हमारे देश को जोड़ने के लिए। हमारे जो भी मतलब जो हम सफर कर रहे हैं हमारे मतलब देश में जो चीजें हो रही है, मतलब जाति को लेके भेदभाव, हर चीज को लेके जो भेदभाव चल रहा है, इवन स्टडी, इवन इतना सारा मतलब लोग इतना परेशान है, गरीब, उनके पास कुछ भी नहीं। आप रियलिटी देखेंगे और यही एक ही तरीका है जिससे हम अपने भारत को जोड़ सकते हैं। उसके सड़कों पर क्या झूठे आगे मुगल आजम से पगले आजम है, वो पगला गए हैं वो। क्या अमरूद तोड़ के लाए, अमरूद तोड़ के लाए हैं। राहुल जी ने मेरी आवाज सुनी, वो सिक्योरिटी भी नहीं देखी, बस के जस्ट अमरूद तोड़ने आए, खुशी की लहर फूट गई। इतने खुश हुए कि कितना महंगा हो जाएगा आज। बहुत गरीब है। वो सोने का चमचाई लेके पैदा हुए, पर जब इस देश के मजदूर, किसान, गरीब, पिछड़े वर्ग को देखा तो जैसे किसी जमाने में आजादी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो अपना सत्ता छोड़ी थी, अपना महल छोड़ा था, आनंद भवन छोड़ा था, वैसे भी राहुल जी ने भी ये छोड़ दिया है। और एक ही है कि सब हर यही कह रहा है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मोदी झूठ बोलते हैं। अच्छा। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। रेलवे बेच दिया, कितनी ही चीजें बेच दिए। मैं तो कह रहा हूँ आने वाले टाइम में जो कांग्रेस ने बनाया 50 साल में, अगर मोदी जी हो सकता है तो साल 1.5 साल बचा है, इसमें 50% और बेच देंगे। बेच देंगे मोदी। हाँ, बेच देंगे। ये वो कीड़ा है जो 70 साल की फसल को चट कर गया 8 साल में। अभी भी इस देश की जनता अगर नहीं सुधरी, ये जुमले आजम है, ये जुमलों में हम सबको बहका के और लोगों को भ्रमित करके, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ा के, नफरत फैला के, स्वर्ण को दलित से लड़ा के, महिलाओं में आक्रोश पैदा करके, और जो 25 लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और एक फैमिली से राहुल गांधी जी ने अभी मुलाकात की है, बच्चे के साथ बात की है और लगातार यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक गर्ग। अच्छा, तो राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल हुई है। तो क्या बातचीत हुई राहुल जी से? राहुल जी से एक्चुअल में इसकी बात हुई है। अच्छा। मैंने पीछे था मैं। क्या नाम है आपका? मेरा अंजलि गर्ग। अच्छा, आप कहाँ से आई आप? हम चित्तौड़गढ़ से आए। से तो क्या राहुल जी से मुलाकात हुई आप? हाँ हुई है, बहुत अच्छे से बात करिए। ही इज वेरी नाइस पर्सन और हमें ऐसे नेता की जरूरत है यूथ के लिए, हमको हमारे देश को जोड़ने के लिए। हमारे जो भी मतलब जो हम सफर कर रहे हैं हमारे मतलब देश में जो चीजें हो रही है, मतलब जाति को लेके भेदभाव, हर चीज को लेके जो भेदभाव चल रहा है, इवन स्टडी, इवन इतना सारा मतलब लोग इतना परेशान है, गरीब, उनके पास कुछ भी नहीं। आप रियलिटी देखेंगे और यही एक ही तरीका है जिससे हम अपने भारत को जोड़ सकते हैं फिर से और नए भारत को हम बना सकते हैं। राहुल जी चल रहे, बहुत सारे लोगों का सपना है कि राहुल जी से मिले, तो क्या बात हुई, क्या पूछा उन्होंने? एक्चुअली मेरे एक दादाजी का फोटो था इंदिरा गांधी जी के साथ, उन्होंने उनका स्वागत किया था। वो यहाँ की फर्स्ट मेमोरी थी चित्तौड़ की, जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो मैंने उनको वो मोमेंट दिया है कि वो मेरे दादाजी के साथ मतलब इंदिरा गांधी जी के साथ फोटो थी जिन्होंने उनका वेलकम किया था और मुझे भी अच्छा लगा उनका वैसे ही वेलकम करके। हाँ, सिंपलिसिटी, सिंपल मैन है राहुल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब डाउन टू अर्थ है। आप कह नहीं सकते उन्हें कि जो टेलीविजन पर जो राहुल जी को लेकर अलग अलग प्रचार किए जाते हैं, तो उससे कितने अलग है राहुल? वो बहुत अलग है। जो दिखाया जाता है वो सब कुछ झूठ है और फेक है वो सब कुछ, मैनिपुलेटेड होता है वो सब कुछ। और ये एकदम मतलब बहुत रियल पर्सन है, मतलब आप उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हो, आप आराम से बात कर सकते हो। उन्होंने मुझसे काफी मतलब आराम से हाथ रख के बात करके चला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो कभी सोचा था कि राहुल जी आपके साथ इस तरह के क्षण, आपके लिए क्षण वाला मोमेंट? ये जब से स्टार्ट हुआ था तब से मेरा एक वो था कि मैं उनसे मिलूं। तो हम अभी चित्तौड़ से हम 2 डेज से हम इधर ही घूम रहे हैं। कांग्रेस को है ना? मैं तो बचपन से कांग्रेस ही हूँ, मेरा खून ही कांग्रेस है। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल जी बहुत अच्छे हैं मगर वोट भाजपा को चला जाते थे। नहीं, मेरे दादाजी भी कांग्रेसी थे, वो 20 इयर्स कंटिन्यूस प्रधान रहे वो इस पार्टी से। तो मतलब ये है कि ये सोचो कि जो उनका ब्लड है वही हमारा ब्लड है। लाइफ टाइम मेमोरी रहा ये, लाइफ टाइम मेमोरी है, बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। विहान। तो राहुल जी से आप भी मिले? हाँ। तो राहुल जी कैसे लगे आपको? अच्छे लगे। राहुल जी ने क्या पूछा आपसे? कुछ बात हुई राहुल जी से? क्या बात करी राहुल जी ने? अच्छा, फ्यूचर में क्या बनोगे, राहुल गांधी जी बनोगे या मोदी जी बनोगे?
पुलिस। पुलिस बनोगे आप? तो बढ़िया से। राहुल जी की पुलिस बनेंगे। तो आज हमारे साथ इतनी खुशी की बात हुई। आप भी मिले राहुल जी से? जी हाँ सर, कल भी मिले, आज भी मिले हैं। हम जैसे पैदल यात्री है, पैदल चल रहे थे तो हमको अमरूद का फार्म हाउस नजर आया, तो हमने खाने के लिए कच्चे कच्चे अमरूद तोड़े। जस्ट पीछे यात्रा आ रही थी, हमारा मन करा राहुल जी को बैठ करे, हम चिल्ला के बोले राहुल जी आपके लिए अमरूद तोड़ के लाए, अमरूद तोड़ के लाए हैं। राहुल जी ने मेरी आवाज सुनी, वो सिक्योरिटी भी नहीं देखी, बस के जस्ट अमरूद तोड़ने आए, खुशी की लहर फूट गई। इतने खुश हुए कि कितना महंगा हो जाएगा आज। बहुत गरीब है। अमरूद लेके आए और हम दोनों ने डिसाइड किया कि यात्रा आ रही है, आज अमरूद खिलाने हैं राहुल जी को, तो हम खिला के छोड़े। और सही में अमरूद इतने बढ़िया थे जितने राहुल गांधी है ना वैसे खूबसूरत मीठे मीठे अमरूद राहुल जी जैसे सिक्योरिटी तोड़ के आ गए। बस हमें एक बात बताइए, राहुल जी चल रहे हैं तो राहुल जी से जब मुलाकात आपकी हुई तो आपकी क्या बात हुई राहुल जी से? हमारी बस नहीं, सिक्योरिटी वालों ने हमें घेर लिया था। हमें ये अफसोस है कि हमारा फोटो नहीं हुआ, बस हमारा ये पता नहीं हमें फोटो हुआ कि नहीं हुआ, बस हमें ये संतुष्टि है कि हमें राहुल गांधी ने देख लिया और हमने क्लोज उनको देख लिया। अच्छा, तो राहुल गांधी जी के साथ आप लोग चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि राहुल जी 2024 में प्रधानमंत्री हो रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे। देखो बच्चे बच्चे की दुआ है, बच्चे बच्चे की दुआ है, और हर बंदा आप देखना जब ये यात्रा खत्म होगी तो इस देश का माहौल क्या होगा। अभी तो कहते हैं को भूल गए हैं, अब राहुल को याद कर रहे हैं। भारत देश का बच्चा बच्चा, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, आज बुजुर्ग भी याद, सबके मुंह पे देखो भारत जोड़ो यात्रा, राहुल 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 हो रहे हैं। एक सवाल पूछना चाह रहे थे कि जैसे राहुल जी चल रहे हैं तो सर्दी का दिन है, हम लोग जब सुबह में निकलते हैं तो अंदर इनर होता है, फुल शर्ट होते हैं, उसके बाद हाफ जैकेट होते हैं, मगर राहुल जी पतला एक सा टी शर्ट पहन के चलते। तो लोगों ने कल उनसे, कई सारे लोगों ने, पत्रकारों ने पूछा, हम लोगों ने पूछा कि आप एक अकेले क्यों चल रहे हैं इस तरह से, तो वो कहते हैं कि जब किसान सुबह में 6 बजे घर पे जाता है तो वो भी अपने 4 बजे अपने खेत में चला जाता है। तो राहुल गांधी को जो लगातार सोने की चमचा देकर पैदा होने वाला बच्चा कहा जा रहा था, तो उससे कितने इतर, कितने अलग दिखे आपको? थे वो सोने का चमचा ही लेके पैदा हुए, पर जब इस देश के मजदूर, किसान, गरीब, पिछड़े वर्ग को देखा तो जैसे किसी जमाने में आजादी से पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो अपना सत्ता छोड़ी थी, अपना महल छोड़ा था, आनंद भवन छोड़ा था, वैसे भी राहुल जी ने भी ये छोड़ दिया है। और एक ही है कि सब हर यही कह रहा है कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अब कमर बांध लिए तो इंशाल्लाह जरूर इस देश की काया पलट होगी। मैं ये देखती हूँ, आज बच्चा, अपना बेटा भले कितना भी बड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसी तेज धूप, बरसात, सर्दी में निकलता है, 2 दिन भी बाहर चला जाता है तो माँ का कलेजा फट जाता है। आज राहुल गांधी जी को 3 महीने से ऊपर हो गए, न धूप देखी, न बरसात देखी, न सर्दी देखी, और ऐसे तूफान भरी तेज धूप में भी वो कन्याकुमारी से निकल के आज राजस्थान की जो सर्दी पड़ रही है, 4 बजे उठ के वो चल रहे हैं। बहुत बड़ी भारत देश के लिए, बहुत हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है दुनिया। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शिवराज दावाई है। कहाँ से आप आए? मैं बिरोड़ा जिले से आया हूँ। अच्छा। और मैं महादेव भोलेनाथ का भक्त हूँ। जिस दिन राहुल जी उज्जैन गए, उसी दिन परमात्मा का मुझे सपना आया भोलेनाथ का, और मैं ये हाथ खड़े कर कह रहा हूँ कि 2024 के अंदर राहुल जी गांधी प्रधानमंत्री बन गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाकाल जी का दर्शन किया उन्होंने उज्जैन में, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि राहुल जी हिंदू नहीं है, राहुल जी हिंदू नहीं है, और लगातार वो उज्जैन जा रहे हैं। ये सब चीजें जो है पूरे हिंदुस्तान में एक भ्रम फैलाया गया था राहुल जी के लिए, मगर मैं भी भगवान उज्जैन दरबार काफी हर साल जाता हूँ और मैं उनका ही भक्त हूँ महाकाल का, मगर ये सब मैं कह रहा हूँ राहुल जी जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए प्रधानमंत्री। ये 100%, 1001%। मोदी जी के लोग लगातार राहुल जी के बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया। रेलवे बेच दिया, कितनी ही चीजें बेच दिए। मैं तो कह रहा हूँ आने वाले टाइम में जो कांग्रेस ने बनाया 50 साल में, अगर मोदी जी हो सकता है तो 1.5 साल बचा है, इसमें 50% और बेच देंगे। बेच देंगे मोदी। हाँ, बेच देंगे। ये वो कीड़ा है जो 70 साल की फसल को चट कर गया 8 साल में। अभी भी इस देश की जनता अगर नहीं सुधरी, ये जुमले आजम है, ये जुमलों में हम
सबको बहका के और लोगों को भ्रमित करके हिंदू मुसलमान आपस में लड़ा के, नफरत फैला के, स्वर्ण को दलित से लड़ा के, महिलाओं में आक्रोश पैदा करके, और जो 25 वर्ष से कम की 25-30 साल की जो हैं, जो क्योंकि वो जानते नहीं है कि क्या इस देश की क्या सच है, इन्होंने पूरा संविधान बदल दिया। और आप देखो एक एक करके सारे जितने भी गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंटों में, उसमें ये भी थे, बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी, वो भी इसमें हमें भी गिनाते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। जब तुम भी बने थे, तुम्हारी पार्टी, तो तुमने क्या किया, तुमने क्या, अब मैं हो रहा है ना 24 में आपके हिसाब से? बस बिल्कुल तख्ता पलट है। 100% आशिक अहमद नाम है सर। कहाँ से आप आए? कोटा से आए सर। कोटा से आए। जी। तो राहुल जी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई मुलाकात, लेकिन हमने उनको देख लिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो मोदी जी भी तो सड़कों पे चलते हैं। अरे उसके सड़कों पर क्या झूठे आगे मुगले आजम जैसे पगले आजम है, वो पगला गए हैं वो। क्या नहीं, पगले आजम है, सब कुछ बेच दिया। सब कुछ बेचने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि हमें जिताओ, तो तुम्हें कैसे जिताएंगे? आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी 100% है। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कई सारी महिलाएं भाई हमारे राहुल जी से मिले और राहुल जी को लेकर बहुत उनके मन में प्यार उत्साह है और लगातार 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए वो देख रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।